तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने कल देखा था यूपीएससी के लिए जियोग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी। ठीक है ना। जियोग्राफी उसको हम पढ़े थे, रीडिंग किए थे, एक्सप्लेनेशन किए थे और समझे थे उसमें क्या क्या है, और कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। और मैंने बोला था आप लोग कि मैं नोट्स लेकर आऊँगा जिसमें दिखाऊंगा कि यूपीएससी इसी से भी क्वेश्चन पूछती है और इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग एनसीईआरटी अगर बेटर से कर लेते हैं तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और इसका हम देखते हैं इसमें नोट्स जो है, नोट्स बनाए उसको अब समझाते हैं आपको क्या क्या है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे अदर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इससे सब हो जाएगा। तो पहले देखते हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पार्ट था पृथ्वी हमारा आवास, ठीक ना, इसका हम देखते हैं। देखिए, सौरमंडल की पृथ्वी पहला पार्ट का नाम था। ठीक ना, हम सौरमंडल समझे थे, पृथ्वी समझे थे, सूर्य समझे थे, सब हम लोग समझे थे। देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड है। ठीक ना, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है वो कहा है। अब देखो ये सब है। ठीक ना, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात में आसमान में चमकती है। अब खगोलीय पिंड क्या है? स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश वाले खगोलीय पिंड। ठीक है ना, स्वयं की जिसकी ऊष्मा हो और प्रकाश को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे तारे हो गया, ठीक ना, जैसे सूर्य हो गया। अब नक्षत्र मंडल तारों का एक समूह होता है। ठीक है, नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों का एक समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। एग्जाम्पल में अर्सा मेजर होगा, बिग बियर, स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि जिसमें 7 होता है, बोले थे ना हम, अर्सा मेजर के भाग। ठीक है ना, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा स्थायी होता है। ठीक ना, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, किससे सहायता? सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का ज्ञात कर सकते हैं। ये उत्तर दिशा के होता है, किसमें? उत्तर दिशा को। चलिए आइए हम इसको क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी प्री 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेले खड़ा था। उसके गाँव जाना था और वो वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। वह ध्रुव तारे की पहचान लिया और उससे गांव पहुंचना। निम्न में से कौन सा रास्ता चुना? ठीक है ना, इसमें से बोल रहा है कौन सा रास्ता वो चुना। ध्रुव के तारे की दिशा की ओर चला, विपरीत चला, कि ध्रुव के दाईं ओर चला, तो आंसर फिर बोला तारे की बाईं ओर चला। ठीक है ना, तो वो आंसर होगा आंसर सी। ठीक है ना, इसका बाईं ओर चला। ठीक है, अब देखो ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती। ग्रह में ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह। इसमें कोई ऊष्मा और कोई प्रकाश नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें है सूर्य। ठीक ना, सूर्य कह रहा है। उसके बाद जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कम समय में करेगा तथा वह दूरी के अनुसार परिक्रमा का समय भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, उदाहरण के लिए बुध सर्वाधिक कम समय लगता है, 88 दिन। ठीक है ना, नेपच्यून का 164 साल लगता है। नेपच्यून का सबसे अधिक लगता है दोस्तों। ठीक है ना, अब ये थोड़ा इस पर नाम लिखा है। अब नाम आंतरिक ग्रह, चट्टानी संरचना, आकार में छोटे होते हैं, आकार में बड़े। अब क्वेश्चन रहेगा ग्रह में कौन सा आकार में छोटे होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और ये कौन बड़े होते हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है ना, ये पढ़ लीजिएगा। सर्वाधिक उपग्रह यानी चंद्रमा। सब अब हम कल बताए थे कि उपग्रह जो होता है, चंद्रमा जो एक उपग्रह है, ठीक है ना, वाला ग्रह। ठीक है ना, अब शनि 82 दिन, बृहस्पति 79। ठीक ना, सर्वाधिक उपग्रह। अब हो रहा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी किसे कहते हैं? पृथ्वी का विवरण जिसमें होता है, जियो प्लस ग्राफी। ठीक ना, जियो बराबर क्या होता है? ग्राफी मतलब हो गया जियो मतलब लॉजी। ठीक है ना, जियोलॉजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन। ठीक ना, उसके बाद पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्री। ठीक ना, शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। शुक्र जो है पृथ्वी का क्या है? जुड़वा ग्रह है। क्वेश्चन आएगा शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र कहते हैं। आकार व आकृति क्यों होता है? क्योंकि आकार व आकृति इसका क्या होता है? एकदम समान होता है। अब प्लूटो को हम बौना ग्रह कल कहते हैं, प्लूटो यानी बौना होता है। ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। हम कल ही इसको पढ़े थे। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों किसी भी पेपर में। चलिए इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो दिया है, देखिए हम चित्र भी इसको आप लोग से शामिल कर दिए ताकि हम लोग देख सकते हैं। ये आकाशगंगा हो गया, ये पृथ्वी छोटा मोटा हो गया, उसके बाद सौरमंडल बड़ा है, उसके बाद आकाशगंगा बड़ा है, उसके बाद ब्रह्मांड बड़ा है। ठीक है ना, देखिए पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये हम बताते हैं आकार में जो है ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। नीला ग्रह, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि 2/3 पर सतह पर इसका पानी है, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना, आकार में भूआ। ठीक है ना, जियोडे अर्थ का, जियोडे मतलब होता है पृथ्वी के आकार को मापने की प्रक्रिया को हम जियोडे कहते हैं। ठीक है ना, उपग्रह, एक उपग्रह किसको कहते हैं? हम चंद्रमा का। खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना, उपग्रह जो वो खगोलीय पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन पूरा करता है। अब क्वेश्चन आएगा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन पूरा करता है? तो 27 दिन है। साथ ही इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन बताया? 27 दिन। इसी कारण पृथ्वी समेत चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी समेत चंद्रमा का केवल कितना भाग दिखाई देता है? एक ही भाग। हो गया एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह। असंख्य छोटे पिंड, हमारे ना छोटे छोटे जो पत्थरों होते हैं उसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं।
छोटे छोटे टुकड़े उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य का होता है जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। और मंगल और बृहस्पति के मध्य बेल्ट बीच में होता है, मंगल और पृथ्वी के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं। उल्का पिंड जो हम कहते हैं पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को हम उल्का कहते हैं, ठीक है ना। सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं ये भी। पृथ्वी के वायुमंडल घर्षण करना चमकदार प्रकाश मिल्की वे। आकाशगंगा लाखों तारों का समूह होता है। खुला आकाश वो सफ़ेद चौड़ी पट्टी है, चमकदार रास्ता है। आकाशगंगा में करोड़ों तारे और बादल वो गैस है, सौरमंडल का लगभग एक भाग है। लाखों आकाशगंगा ब्रह्मांड, लाखों आकाशगंगा को कहते हैं ब्रह्मांड। भी आकाशगंगा तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखिए धूमकेतु क्या है, ठीक ना। धूमकेतु छोटा पिंड, चट्टान, धूलकण, हिम व गैसों का बना होता है धूमकेतु, ठीक है ना। छोटा पिंड होता है, चट्टान और धूल और गैसों का बना होता है। तो इसके विशेषता क्या है, ये कुपर बेल्ट या नेपच्यून के बाहरी क्षेत्र में है। सूर्य के पास से गुजरने पर बाहरी परत पिघल कर गैस में बदल जाती है, ठीक है ना। अब क्षुद्र ग्रह के धूमकेतु के बीच क्या अंतर है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिका होती है, ठीक है ना, जबकि धूमकेतु एक हिमशीतित गैसों की श्रेणी में होती है, जिनकी चट्टानी और धातु आपस में बंधे होते हैं। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति व मंगल के मध्य धूमकेतु और शुक्र बुध में पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक गलती हो गई दोस्तों, क्योंकि ये नहीं, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति मंगल में थोड़ी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। मध्य धूमकेतु जो है ये गलती है। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पूछ के होते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये यहाँ नहीं होते हैं। तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है दोस्तों। अब देख सकते हैं क्वेश्चन यहीं से बनता है और आपको बढ़िया से इसको समझ लेंगे, अच्छा से कर लेंगे तो यूपीएससी का और यूपीएससी बीपीएससी, ठीक है ना, यूपीएससी बीपीएससी सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा 6th क्लास का एनसीईआरटी का टॉपिक चैप्टर 1, ठीक है ना, चैप्टर 1 पार्ट 1। अगर आप कमेंट करेंगे या हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। हम अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट वाला एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, देख लीजिए ये। तो आज हम यहीं रोकते हैं इसको, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन लाएंगे, उसके बाद हम इस ऐसे तरह ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।